बांकीपुर विधानसभा चुनाव परिणाम के आए 3-4 दिन बीत चुके हैं। जीतने वाली पार्टी उत्साह से लबरेज है और हारने वाली पार्टी समीक्षा दर समीक्षा कर रही है। आरजेडी तो इसके बाद इतनी उतावली हो गई कि अपने तमाम प्रकोष्ठ को भंग कर दिया है। राजनीतिक इसको पॉलिटिशियन इसको किस तरीके से ले रहे हैं ये उनके ऊपर है, लेकिन कुछ समीकरण जमीन पर नए तरीके से गढ़े जा रहे हैं और ये आने वाले दिनों में एक नई राजनीति की शुरुआत हो सकती है। जानकार कह रहे हैं कि मंडल का दौर लौटने वाला है सामाजिक और राजनीतिक समीकरण के हिसाब से। वो कैसे है ये हम आपको तफसील से बताते हैं। उसके पहले नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र। तकरीबन 50% मत के साथ प्रशांत किशोर बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव जीतने में कामयाब रहे और बीजेपी के उम्मीदवार नीरज सिन्हा को उतना भी वोट नहीं मिला जितने से ज्यादा वोट के मार्जिन से नितिन नवीन चुनाव जीते थे। और आरजेडी के उम्मीदवार को अपने पिछले वोट के मुकाबले 1/3 वोट भी नसीब नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है? क्या बिहार का सामाजिक राजनीतिक समीकरण दरक रहा है? क्या वोट बैंक के पॉलिटिक्स में एक नए गणित और गुणाभाग की शुरुआत हो रही है? क्या प्रशांत किशोर एक नए तरीके का सामाजिक प्रयोग करके आगे बढ़ रहे हैं और वो प्रयोग उनके साथ मजबूत होता चला जाएगा? जब चुनाव परिणाम का गहन विश्लेषण हुआ तो 2-3 बातें चौंकाने वाली आई। एक तो यह कि बीजेपी का जो कोर वोट बैंक था उसमें सेंधमारी हो गई। सवर्णों का एक खासा तबका जिसमें सवर्णों की 4 जातियां हैं, ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत और कायस्थ, यद्यपि बीजेपी का उम्मीदवार कायस्थ जाति से ही था, चारों का वोट प्रशांत किशोर को मिला। और यह विद्रोह सिर्फ सवर्णों में ही नहीं हुआ। आरजेडी जिस वोट बैंक के आश्रय 1990 से बिहार में, या आरजेडी अपनी पार्टी के गठन से 1990 जब मैं कह रहा हूं तो वो जनता दल का दौर था, लेकिन हम आरजेडी को जनता दल से अलग नहीं कर सकते हैं। नेतृत्व जो जनता दल में था वही नेतृत्व आरजेडी में भी रहा। उस दौर से इसने जो सामाजिक समीकरण गढ़ा जिसका राजनीतिक लाभ उठाया, वो समीकरण भी इस विधानसभा चुनाव में टूट गया और एनडीए का भी समीकरण टूट गया। वोटों का एनालिसिस यह बताता है कि आरजेडी से यादव और जेडीयू से कुर्मी वोटर इस बार प्रशांत किशोर की ओर शिफ्ट कर गए, या कहें आरजेडी का यादव वोट प्रशांत किशोर के साथ सहानुभूति के साथ मतदान किया और आरजेडी का मुस्लिम वोट प्रशांत किशोर के साथ एग्रेसिव होकर मतदान किया। बीजेपी का, या यह कहे एनडीए का, बीजेपी मैं इसलिए कह रहा हूं कि बांकीपुर में वो बीजेपी के ही खाते में है, लेकिन अगर गठबंधन के हिसाब से देखें तो वो एनडीए के हिस्से में है। एनडीए का कुर्मी वोट भी शिफ्ट किया और ये शिफ्ट करके अपने पुराने अलायंस के पास नहीं जा रहे हैं, लेकिन हां, प्रशांत किशोर के बैनर के नीचे आरजेडी का यादव मतदाता भी और आरजेडी का कुर्मी मतदाता भी एक साथ हो रहा है। यह 1994 के बाद यह पहली घटना है जब किसी भी चुनाव में यादव और कुर्मी एक साथ वोट कर रहे हैं। यादवों के साथ एक चिंता इस बात की थी कि किसी भी सूरत में वो तेजस्वी यादव के साथ, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में रहकर बीजेपी को हराने में नाकाम रह रहे थे, लिहाजा वो प्रशांत किशोर की ओर शिफ्ट कर गए। और कुर्मी के साथ नाराजगी इस बात की थी कि नीतीश कुमार को जिस तरीके से सीएम की कुर्सी से हटाया गया, या नीतीश कुमार ने जिस तरीके से इसी साल के होली के दिन सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने का मन बना लिया, इस्तीफा दे दिया, कुर्मी मतदाताओं के बीच में ऐसी सोच है कि नीतीश कुमार को फोर्सफुली बीजेपी ने रिप्लेस कर दिया है। नाराजगी होने पर एक बात यह हो सकती थी कि मतदान प्रतिशत कुर्मी समाज का कम होता,
लेकिन मतदान प्रतिशत कम नहीं हुआ। मतदान प्रतिशत जितना कुर्मी समाज का बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में होता है उतना होता रहा। एक नई बात यह देखी गई कि कुर्मी समाज प्रशांत किशोर की ओर शिफ्ट कर गए और यादव समाज का भी एक बड़ा वोट प्रशांत किशोर की ओर शिफ्ट किया और मुस्लिम समाज का भी एक बड़ा वोट प्रशांत किशोर की ओर शिफ्ट किया। तो क्या यह मान लिया जाए कि 1994 के बाद एक बार फिर बिहार की राजनीति में यादव और कुर्मी एक साथ आने वाले हैं, जिनके साथ मुस्लिम वोट बैंक का तड़का लगा हुआ होगा। प्रशांत किशोर के साथ सहूलियत इस बात की है कि प्रशांत किशोर खुद सवर्ण वर्ग से आते हैं और बीजेपी से नाराज सवर्ण जो अकुलाहट में है, जो एक विकल्प तलाश रहे थे, उनके लिए प्रशांत किशोर एक उम्मीद की किरण बनकर आए हैं। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि प्रशांत किशोर के साथ अगर बांकीपुर में सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों का वोट शिफ्ट होता तब यह कहा जा सकता था कि प्रशांत किशोर अपने स्वजातीय वोट को खींचने में कामयाब रहे। लेकिन प्रशांत किशोर के साथ तो सिर्फ ब्राह्मण वोट ही नहीं गया, प्रशांत किशोर के साथ भूमिहारों का वोट भी शिफ्ट हुआ, राजपूतों का वोट भी शिफ्ट हुआ। जिन जिन इलाके में इनका जो इलाका इन जातियों का पॉकेट है, उस इलाके के वोट एनालिसिस के आधार पर यह कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर के साथ ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत और कमोबेश कायस्थों का भी वोट शिफ्ट हुआ। तो यह जो एक नई राजनीति की धार निकलने की बात हो रही है, जो बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में देखा गया, यह क्या आने वाले दिनों में बिहार के सामाजिक और राजनीतिक समीकरण में एक नए समीकरण का सूत्रपात करेगा? यह एक बड़ा सवाल है बीजेपी के लिए भी, एनडीए के लिए भी और आरजेडी के लिए भी। चुनौती सबसे बड़ी आरजेडी के साथ है, क्योंकि आरजेडी का अगर मुस्लिम और यादव दोनों वर्ग टूट गया प्रशांत किशोर के साथ, और वो टूटा है इस तर्क के आधार पर कि बीजेपी को हराने के लिए हम प्रशांत किशोर के साथ जा रहे हैं, तो क्या आने वाले दिनों में बीजेपी या एनडीए को हराने वाली ताकत में तेजस्वी पिछड़ जाएंगे और प्रशांत किशोर आगे होंगे? बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का परिणाम यह संकेत दे रहा है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का परिणाम यह भी संकेत दे रहा है कि पिछड़ी जातियों में भी एक नए समीकरण का सूत्रपात हो रहा है, एक नया समीकरण गढ़ा जा रहा है। और नीतीश कुमार के 1994 में लालू यादव से अलग होने के बाद पहली बार यादव और कुर्मी मतदाता किसी एक विषय पर, किसी एक नेतृत्व के नाम पर एकजुट हो रहे हैं और यहां से एक नई राजनीति की और शुरुआत होती हुई दिख रही है। 1990 के दशक से अगर जो बिहार की राजनीति को जो भी व्यक्ति गंभीरता से देखता है या समझता है, वो इस बात को स्वीकार कर रहा था कि बिहार में सवर्णों के हाथ में नेतृत्व आना अब मुश्किल है, नामुमकिन है। लेकिन प्रशांत किशोर को जिस तरीके से सभी वर्गों का सपोर्ट मिला, और खास करके उस वर्ग का भी जिस वर्ग का उम्मीदवार उनके विरोध में खड़ा था, जो उनके सामने खड़ा था, कायस्थों का वोट भी प्रशांत किशोर को मिला, तो क्या यह भी मान लिया जाए कि 30-35 साल से बिहार की राजनीति में हाशिए पर रहने वाला सवर्ण एक बार फिर बिहार का नेतृत्व करने के लिए तैयार है और बिहार की सामाजिक समीकरण उनके पीछे खड़ा होने के लिए तैयार है? इसकी झलक बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में दिख गया है। हालांकि बीजेपी के जो उम्मीदवार प्रशांत किशोर को वोट दिए हैं, उनके पास कहने के लिए दो तर्क थे। एक तो ये कि बीजेपी जिस तरीके से जैसा मैं चाहूं वैसा ही करूं, ये जो अहंग में चल रही थी, ये जो अहंकार था बीजेपी का, उस अहंकार को चूर करने के लिए एक बार बीजेपी को एक लेसन, एक डोज, एक पनिशमेंट देना चाहिए, इसलिए वो प्रशांत किशोर के साथ जा रहे हैं। दूसरा उनका कहना यह था कि एक सीट हार जाने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अहंकार में आकंठ डूबी हुई बीजेपी या एनडीए चेत जाएगी। एक तरीके से कहें कि यह बीजेपी के कोर मतदाताओं का आक्रोश था जो प्रशांत किशोर की ओर
शिफ्ट हो गया। लेकिन यहां से अगर प्रशांत किशोर आगे बढ़ते हैं और जो मतदाता उनके साथ अटैच हुए हैं उस मतदाता को वो अपने साथ रिटेन करने में कामयाब हो जाते हैं, तो आने वाले दिनों में बिहार में एक नई राजनीतिक शक्ति का उदय होना तय है। और यह उदय किसी एक ताकत को नहीं बल्कि बिहार में स्थापित दोनों राजनीतिक महाशक्तियों को परेशान कर सकता है। चूंकि वोट बैंक बीजेपी का, एनडीए का भी खिसका है और वोट बैंक आरजेडी का भी खिसका है। चौंकाने वाली बात यह है कि पहली बार तकरीबन 32 साल के बाद 1994 के बाद कुर्मी और यादव मतदाता एक साथ आए हैं। दोनों के अपने अपने वजह थे, लेकिन एक बार जब दोस्ती की हाथ एक दूसरे के प्रति बढ़ गई तो हो सकता है कि यह दोस्ती और आने वाले दिनों में गंभीर होती चली जाए, मजबूत होती चली जाए। सवर्णों के नाराजगी के अपने कारण हैं, कुर्मी समाज के नाराजगी के अपने कारण हैं, यादवों का शिफ्ट होने का अपना कारण है और मुस्लिम समाज का प्रशांत किशोर के जाने का अपना कारण है। मुस्लिम समाज में तो प्रशांत किशोर ने मेहनत भी की है, क्योंकि जब वो उत्तर बिहार में दौरा कर रहे थे, पिछले 2-2.5 साल से वो जो दौरा उनका चल रहा था, उस दौरा के दरमियान वो जिन क्षेत्रों में सबसे अधिक घूमे हैं वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। इसलिए मुस्लिमों के बीच में उनकी स्वीकार्यता थोड़ी सहज है। मुस्लिमों का प्रशांत किशोर की ओर जाना थोड़ा लग रहा था शुरू से ही कि हाँ ये जमात शिफ्ट करेगा, लेकिन यादवों का प्रशांत किशोर की ओर जाना, कुर्मी समाज का प्रशांत किशोर की ओर जाना और आक्रोश के कारण ही सही, बीजेपी के अहंग को शांत करने के कारण ही सही, बीजेपी को एक बार पनिश करने के लिए ही सही, बीजेपी या एनडीए को चेताने के लिए ही सही, अगर सवर्ण भी एक साथ जा रहे हैं प्रशांत किशोर के साथ, तो आने वाले दिनों में प्रशांत किशोर तकरीबन 25% मतदाताओं के साथ बिहार की राजनीति में दस्तक देने के लिए तैयार होंगे और अगर गठबंधन की राजनीति कहें तो किसी भी गठबंधन के साथ बार्गेन करने के लिए तैयार होंगे। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव चेतावनी बीजेपी, एनडीए, जदयू के लिए, चेतावनी राजद के लिए और उत्साह, उम्मीद की किरण प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज के लिए। बिहार में जाति की ही छाती पर नाचती है राजनीति। कुछ लोग कह सकते हैं कि जाति की दीवार टूट गई प्रशांत किशोर के लिए, लेकिन यह टूटना नहीं है, यह एक नए जातिगत समीकरण के खड़ा होने का संकेत है। ये आने वाले दिनों में वक्त तय करेगा। राजनेताओं के कारनामे, पॉलिटिक्स की कार्यशैली और बीजेपी के हाथ में 20 साल बाद आई सत्ता, 21 साल बाद आई सत्ता किस हिसाब से नीति बनाती है और किस हिसाब से राजनीति के शतरंज पर अपने बिसात को बिछाती है, यह देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि कुछ लोगों को, कुछ पार्टियों को अपनों को मनाना है और किसी पार्टी को जो उनके साथ आ गए हैं उनको रोके रखना है। ये बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के परिणाम का जमीनी विश्लेषण आपको कैसा लगा जरूर बताएं। बने रहें न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। धन्यवाद।